अट्रैक्टिवनेस सिर्फ हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं डिसाइड करती, बल्कि हर इंसान अपने आप को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है अपने ऊपर काम करके और अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करके। इसलिए आज हम ऐसी 9 चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको अनअट्रैक्टिव बनाती हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इनको सुधारना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझना। जो लोग अपने आप को सुपीरियर यानी दूसरों से ऊपर मानते हैं, वो हमेशा लोगों से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। वो लोग अपनी गलती नहीं मानते, अक्सर अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं और हर चीज को अपने अराउंड घुमा देते हैं। ये बिहेवियर लोगों के लिए अनअट्रैक्टिव होता है और लोग ऐसे इंसान से दूर रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो वो लोग अपनाते हैं जो अपने आप को डीप इनसाइड वर्थलेस और दूसरों से कम समझते हैं। ये लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा बिहेव करते हैं जैसे ये दूसरों से बेटर है। इसलिए कभी भी दूसरों को नीचे धकेल के अपने आप को उनसे बेहतर मत दिखाओ। ये बिहेवियर बहुत ही अनअट्रैक्टिव और इमेच्योर होता है। नंबर 2, पुअर लिसनिंग स्किल्स। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिस पर सारे रिलेशनशिप्स डिपेंड करते हैं। भले ही आप किसी से डील कर रहे हो, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो या लवर हो, अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो या अपने फोन में कुछ देख रहे हो, तो लोगों के पास ये सिग्नल जाता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो और जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें नहीं दे रहे हो। पुअर लिसनिंग स्किल्स आपको अनअट्रैक्टिव बनाती हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप कन्वर्सेशन में अपनी वैल्यू ऐड करने की कैपेबिलिटी खो देते हो और किसी के साथ भी एक डीप कनेक्शन बना ही नहीं पाते। नंबर 3, इमोशनल इमेच्योरिटी। एक इंसान के इमोशंस उसके बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बट अगर वो अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाता और इमोशंस में बहकर कुछ भी बोल देता है या गलत तरह से बिहेव कर देता है, तो उसका मतलब वो इमोशनली इमेच्योर है। लोग अक्सर इमोशनली इमेच्योर लोगों से दूर रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन लोगों का बिहेवियर इनके मूड के साथ ही चेंज होता रहता है और ये इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि अगले मोमेंट में ये क्या कर देंगे। नंबर 4, झूठ बोलना। अगर आप किसी को झूठ बोल देते हो तो वो बंदा आपको अगली बार ट्रस्ट करने में 100 बार सोचता है, क्योंकि जब आपका झूठ पकड़ा जाता है तब सामने वाले का आपको देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है और उसके बाद वो इंसान आपकी बोली हुई हर बात को क्वेश्चन करने लगता है कि आप सच बोल रहे हो या फिर से झूठ बोल रहे हो। लोग झूठ बोलने वालों को अनअट्रैक्टिव मानते हैं, क्योंकि झूठे लोगों के अक्सर कोई वैल्यूज और मॉरल्स नहीं होते, जिससे दूसरे लोग उस इंसान के मोटिव्स को डाउट करने लगते हैं और वो फील करते हैं कि आप उनसे झूठ बोल के उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। यही रीजन है कि क्यों कोई भी इंसान झूठे लोगों के साथ ज्यादा समय तक रह ही नहीं पाता। नंबर 5, हमेशा नेगेटिव सोचना। कोई भी इंडिविजुअल एक पेसिमिस्टिक यानी हर समय नेगेटिव सोचने वाले इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। पेसिमिस्टिक एटीट्यूड ना सिर्फ आपको मेंटली, इमोशनली और इवन फिजिकली अफेक्ट करता है, बल्कि वो आपके आसपास रहने वाले लोगों के मूड को भी अफेक्ट करता है। आप भले ही कितने भी अट्रैक्टिव दिखते हो, लेकिन अगर आप हमेशा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो और हमेशा बात करते टाइम नेगेटिविटी ही बांटते रहते हो, तो लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करें, तो आपको अपनी इस टॉक्सिक हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। नंबर 6, ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट रहना। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपकी अट्रैक्टिवनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जहां कॉन्फिडेंट लोगों को अट्रैक्टिव माना जाता है, वहीं अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या आप में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप लोगों के लिए अनअट्रैक्टिव ही रहोगे। क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो यानी आप अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, तो उसका मतलब आपका सेल्फ इवैल्यूएशन ठीक नहीं है और आप बिल्कुल भी सेल्फ अवेयर नहीं हो। वहीं अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो इसका मतलब आपको अपने आप में विश्वास ही नहीं है, और जब आप ही अपने आप में भरोसा नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों की तो दूर की बात है। कॉन्फिडेंस का एक सही लेवल जो कि सेल्फ अवेयरनेस से आता है, वो लोगों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग ये सिग्नल करते हैं कि उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ वैल्यूएबल है और उनकी क्वालिटीज या टैलेंट्स दूसरों के काम भी आ सकती हैं। नंबर 7, एडिक्शन। अपनी बुक इन द रेल्म ऑफ हंग्री गोस्ट्स में डॉक्टर गबोर माते बोलते हैं कि हमें उन्हीं चीजों से एडिक्शन होती है जो हमें हमारे दर्द और हमारी रियलिटी से दूर करते हैं। चाहे किसी को अल्कोहल, शॉपिंग, ड्रग या मैस्टरबेशन जैसी एडिक्शन हो, हर एडिक्शन के पीछे ही एक दर्द और एक सच छिपा होता है जिसको वो बंदा फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो इन चीजों का सहारा लेता है। एडिक्शन सिर्फ एक टॉक्सिक ट्रेट नहीं है, बल्कि एक ऐसी बुरी आदत है जिसके पीछे कई गहरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स छिपी होती हैं। अगर एक इंसान अपनी खुशी बाहरी चीजों में ढूंढता है, तो ये चीज बताती है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है और उसका ध्यान अपनी पर्सनल ग्रोथ पर कम और अपने आप को टेम्परेरीली अच्छा फील कराने में ज्यादा है, और उनकी ये हैबिट दूसरे लोगों को उनसे दूर करती है। नंबर 8, अनरिलायबिलिटी। भले ही वो लोगों के बर्थडे और स्पेशल ओकेजन्स को भूलना हो, मुश्किल समय में गायब हो जाना हो या फिर हर जगह लेट पहुंचना हो, अनरिलायबिलिटी एक ऐसा ट्रेट है
जो ज्यादातर लोगों के लिए अनअट्रैक्टिव होता है। अनरिलायबल होने का मतलब है कि आप अनप्रेडिक्टेबल, केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल हो। आपका ये बिहेवियर लोगों को सिग्नल करता है कि आप उन्हें अपनी लाइफ का एक वैल्यूएबल पार्ट नहीं मानते, क्योंकि वो आप पर किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं हो सकते। और अनरिलायबल होना भी आपकी लेवल ऑफ इमेच्योरिटी को ही दर्शाता है। एक एडल्ट जो चीज करने को बोलता है वो उसे पूरा करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन उसे भी दूसरों की जरूरत पड़ सकती है। और अगर ये चीज आप में भी मौजूद है तो थोड़ा सिंसियर बनो और दूसरों को अपनी रिलायबिलिटी के थ्रू ये दिखाओ कि आप भी उनकी परवाह करते हो। नंबर 9, जेलेसी और कंट्रोलिंग बिहेवियर। जेलेसी एक ऐसा इमोशन है जिसके पीछे हमेशा एक फियर छुपा होता है कि कहीं आपका पार्टनर या फ्रेंड आपको छोड़ के ना चला जाए। जेलस लोग अक्सर इस फियर से डील करने के लिए कंट्रोलिंग बिहेवियर्स का यूज करते हैं, ताकि उनका पार्टनर कहीं जा ना पाए और हर चीज उनकी मर्जी से ही करे। ये बिहेवियर लोगों के लिए अनअट्रैक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान क्लियरली देख सकता है कि आपको अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है और तभी आप कंट्रोलिंग बिहेवियर्स का सहारा ले रहे हो। इसलिए अगर आप ज्यादा अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो अपने इस बिहेवियर के बारे में डीपली सोचो, अपनी वर्थ को जानो और दूसरों को भी स्पेस दो।